अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक जत्था है उन पाकिस्तानियों का जिनका दिन रात काम यह है कि उन्होंने पाकिस्तान पर थूथू करनी है, बाहर बैठ के थूथू करनी है। अब जो मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं, उसका मकसद है ना, एक मकसद क्या है कि गैर मुल्की अखबार बड़ा मशहूर बड़ा मारूफ अखबार है, उसमें खबर नहीं बल्कि पूरा आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल के अंदर यह दावा किया गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इन तमाम लोगों को जो रियासत पर फौज पर तनकीद करते हैं इनको अनकरीब मरवा देगी। ये बहुत बड़ा इल्जाम है यार, कोई छोटी बात नहीं है जो मैं करने जा रहा हूं। आपको बताता हूं ये लोग कौन है, आप लोग इनके नामों से वाकिफ हैं। जो नहीं वाकिफ या जिनके दिल में इन लोगों के लिए अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है, वो आज की वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह उनकी सेहत में अफाका होगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अच्छा जनाब, अब मैं आपको बताता हूं कि पूरा चक्कर क्या है। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए हल्की हल्की टुक टुक की, थोड़ी बहुत टुक टुक करने के बाद, टुक टुक से मुराद ये है कि इन्होंने पाकिस्तानी इदारों पर तनकीद के पहाड़ तोड़े। अच्छा, वो हल्की हल्की टुक टुक करने के बाद इनको बाहर से कहीं ऑफर आई, कुछ स्पॉन्सर मिला, किसी ने हलाशेरी दी, इन लोगों ने दुड़की लगाई, इन्होंने लिए असाइलम। किस बुनियाद पे कि हमारी जानों को खतरा है। अब वहां जाकर इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि जनाब हमें खत आते हैं, वार्निंग लेटर खत आते हैं, तंबीह के खत आते हैं, जिसमें कहा जाता है बाज आ जाओ नहीं तो सी गए, ठाकुर तू तो गयो, ये खत आते हैं हमें। अच्छा चले, खत आते हैं। अब वो आर्टिकल जो है ये बताने की दुनिया को क्या बता रहा है कि ISI का कोई और काम नहीं रह गया, भारत के साथ अमन हो गया हमारा, अफगानिस्तान के साथ अमन हो गया, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा रही, पाकिस्तान के सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं। अब ISI को कोई और काम नहीं है सिवाय इन 4-5 लोगों के पीछे जाने का। ये है क्या? आइए मैं आपको बताता हूं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अपडेट्स बर वक्त पहुंचती रहें, और फेसबुक पर देखने वाले नाज़रीन फेसबुक पर फॉलो करें ताकि वो भी कोई अपडेट मिस ना करें। वकास गुराया को जानते हैं आप, गुल बुखारी को जानते होंगे आप, सलमान हैदर को आप यकीनी तौर पर जानते होंगे, गुलाले इस्माइल कौन भूल सकता है। मुझे तो वो इंटरव्यू नहीं भूला आज तक जब मैडम यहां से भाग के अमेरिका गई और अमेरिका जाने के बाद वहां पर एक पाकिस्तानी ने उनका इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में उन दिनों में आपको याद होगा ये कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो रहा था, नया आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था और नई पाबंदियां लगी थी, कश्मीर में लॉकडाउन था, मोदी सरकार ने जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए थे वहां पे। उसने कहा कि आप मजम्मत करती हैं। एंकर ने पूछा गुलाले इस्माइल से, मजाल है वो औरत बोल जाए भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए ये लंबी जुबान, भारत के खिलाफ बोलने के लिए चूचे काके बन जाते हैं ये लोग। याद आ गया तारुफ गुलाले इस्माइल का। आगे बढ़ते हैं। करीमा बलोच वो फौत हो गई, उसका इल्जाम भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पे डाल दिया। ताहा सिद्दीकी, क्या बात है जी इन साहब की। अच्छा मैं अभी बता दूं, ताहा सिद्दीकी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। इनकी वाइफ है सारा फरीद, अच्छी खातून थी, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। हम एक्सप्रेस न्यूज में इकट्ठे काम किया करते थे और मतलब उस वक्त तक तो ठीक ठाक थे, हमारी बड़ा अच्छी सलाम दुआ थी उनके साथ, दोनों के साथ। तब दोनों की शादी नहीं हुई थी, सारा की और ताहा सिद्दीकी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी मेरी इनके साथ। फेसबुक पे ऐड थे मेरे साथ, बाद में खुद ही डिलीट करके भाग गए, पता नहीं क्या हो गया। इनका दावा था कि इनको ISI के लोगों ने 12 लोगों ने अगवा करने की कोशिश की थी। इनकी गाड़ी में बैठ गए थे, इनको गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई थी और इनको वो अगवा कर रहे थे। 12 लोगों के चुंगल से ये कैसे निकले, ये बड़ी इंटरेस्टिंग दास्तान है और सुन के मैं तो दिमाग चकरा गया। मैं कहा यार इस पर तो हॉलीवुड को मूवी बनानी चाहिए। ये तो ईथन हंट है, ईथन हंट, वो मिशन इम्पॉसिबल देखते हैं ना आप, उसमें टॉम क्रूज का नाम ईथन हंट होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ईथन हंट होता है, यस। अच्छा ये तो वो है भाई, मतलब क्या कब 12 ISI के कमांडोज, उनको कैसे चकमा देकर ताहा सिद्दीकी निकल गया। मैं यार हैरान हूं, मैं तो इंप्रेस ही हो गया। मैं कहा यार वेरी गुड। इन सब ने इंटरव्यू दिया इस अखबार को और इस अखबार ने इनके इंटरव्यू की बेस पर यह दावा किया है कि ISI अनकरीब इनको मारने जा रही है। यार इन लोगों ने क्या हासिल कर लिया पूरे मुल्क से थू-थू करवा के, क्या करैक्टर है इन लोगों का। इन लोगों का जरिया माशी यही है कि पाकिस्तान पर भौंको और 4 टके कमाओ।
मैं अमूमन ऐसी वीडियोस बनाया नहीं करता। इनमें से कई ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ मेरी जान पहचान रही है। मुंतहा सिद्दीकी का जिक्र किया, सलमान हैदर मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जीसी लाहौर में मेरे से सीनियर थे, मेरे इलाके के यार चनियोट के। और ये इनके जो छोटे भाई हैं फराज साहब, वो बड़े प्यारे आदमी हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा न्याजबंदी रहती है। मैं तो हैरान हूं लोगों को हुआ क्या। आप जरा मतलब मैं क्या कहूं, मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं। तस्वीर आपके सामने मैं कोशिश करूंगा मुझे मिल जाए, मैं एडिटर साहब से कहूंगा अगर मिल गई तो लगा दीजिएगा। इनकी शक्लें देखें कैसी अजीब हो चुकी हुई हैं। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में इनकी शक्लें फिटकार पड़ गई हैं इनकी शक्लों पे। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए मजहब के दुश्मन भी बन चुके हुए। मैं तो इस बात पे हैरान हूं, ये मजहब बेजार लोग हो चुके हुए हैं। इनके घटियापन का एक छोटा सा नमूना मैं आपको दे देता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा आपके सामने। आपको याद है एक दफा वो जो वाकया हुआ था ज़ैनब का, ज़ैनब जो केस था, उसको कत्ल किया गया, बेचारी छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती की गई। अली इमरान वो जो एक शख्स था उसको बाद में फांसी दी गई, वो कसूरवार पाया, पकड़ा गया, ये सब पूरा वाकया याद है आपको। अच्छा, ज़ैनब के जो वालिद हैं वो टीवी स्क्रीन पे आया करते थे, अपना मौक़िफ़ बताया करते थे, ज़ैनब के पर जो जुल्म हुआ बताया करते थे। फिर शहबाज शरीफ साहब भी उनको कुछ अरसा लेके फिरते रहे अपने साथ, वो सारी बातें आपको पता है। आपको पता है इस बंदे ने क्या वकास गुराया, इस घटिया बेगैरत इंसान ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था। सिख मेंटालिटी का आदमी है ये बंदा। इसने क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था ज़ैनब के वालिद के लिए। इसने मैं ट्वीट किया था, मैं दिखा नहीं सकता, इतना गंदा है और मैं पूरा बता भी नहीं सकता। मैं थोड़ा सा लफ्ज बताऊंगा इसका, थोड़ा सा हिस्सा बताऊंगा। कहता है ये आदमी, ये मौलवी, हाँ नहीं सॉरी, ये हरामखोर मौलवी अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को छोड़कर उम्रे पर चला गया। ये हरामखोर मौलवी अपनी बच्चियों को छोड़कर उम्रे पर चला गया। आपको पता है जब ज़ैनब का कत्ल हुआ, उसके साथ ज्यादती हुई, उसके मां बाप ये उम्रे पे गए हुए थे। ये लड़कियों को फरोख्त करता था और इसने, मैं क्या बताऊं, लफ्ज बहुत बुरा है, इसने कहा कि ये अपनी बेटियों का दल्ला था। क्या था? दलाल, दल्ला। ज़ैनब के वालिद को कह रहा है उसकी बेटी मर गई है, ये कह रहा है अपनी बेटियों का दलाल था, हरामखोर मौलवी कह रहा है इसको। और इस पर जो ये सलमान हैदर साहब हैं, ये मैंने आज देखे थे, मैं ट्विटर पे फॉलो भी करते हैं। खैर, ये जो सलमान हैदर साहब हैं, ये उसकी बात की तायद करते हैं। कहते हैं जी मैं मजम्मत करता हूं, इनको जो है वो दल्ला कहा, ये इससे भी बढ़कर है। और उस पर गुल बुखारी ये आ गई, ऊपर लिखती है, ट्वीट को रीट्वीट करके कहती है एपिक। मतलब इन सब ने वकास गुराया की इस घटिया तरीन हरकत की तायद की। यहीं से अंदाजा लगा लें कितने घटिया लोग हैं। अब बकवास क्या कर रहे हैं कि हमें आईएसआई मरवाना चाहती है। यार ये लोग क्या मैं क्या बोलूं, क्या इस काबिल भी है कि आईएसआई तवज्जो भी करे इन पे? ये हैं क्या, इनकी हैसियत क्या है? मगरिब के और पाकिस्तान दुश्मनों के टुकड़ों पे पलने वाले चंद भौंकने वाले, ये हैसियत है इनकी। यार पाकिस्तानी, क्या पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ है? पाकिस्तानी अवाम 18 करोड़ लोगों को नहीं, सॉरी 22 करोड़ लोगों को नहीं पता कि उनकी फौज और उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई क्या है। इन पांचों को पता है, इन पांचों को हकीकत पता है, और किसी को नहीं पता। ऐसा ही है ना, बाकी 22 करोड़ अवाम तो बेवकूफ है ना, आप तो बहुत सियाने हैं। ये कौन लोग हैं? ये बड़ा आसान सा तरीका है जी, बड़ा आसान सा हल है। आपको याद है भैंसा नामी एक तौहीन मजहब का फेसबुक पेज था, इल्जाम ये लगा कि ये भी यही लोग चलाते हैं। भैंसा नामी एक पेज था, उस पर गुस्ताखी रसूल भी कई दफ़ा की जाती रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबा कराम के खिलाफ गुस्ताखियाँ की जाती रहीं, अहले बैत अथार के खिलाफ गुस्ताखियाँ की जाती रहीं। वो इल्ज़ाम था कि ये लोग यही पेज चलाते हैं, यही पेज भैंसा नामी पेज था। सर्च ना करने लग जाना, अब मैं ख्याल डिलीट कर दिया गया होगा अभी तक। तो ये बात है जी, ये सारी सूरत हाल है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और ट्रेंड चलाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इनकी रोजी रोटी ये है। और फिटे मुंह ऐसी रोजी रोटी पे यार, फिटे लानत ऐसी रोजी रोटी पे, डुब के मर जाओ जी। इंज करके तुसी खाना है थे, हलाल रोजी खाते, अपने वतन का खाते। वतन से बाहर भी तो वो भी तो लोग होते हैं ना जो वतन छोड़ के बाहर जाते हैं और वहां जाके पाकिस्तान के झंडे उठा के चूम रहे होते हैं। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है, कल देखना वो पाकिस्तानी जो मेरा प्यारा परचम उठा के घूम रहे होंगे बरूने मुल्क अगयार के पास, उनकी गलियों में पाकिस्तानी परचम लहरा रहे होंगे, याद कर रहे होंगे अपने वतन को, अपने देश को। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें, फिटे जाना तुम्हारी उस जिंदगी पे कि तुम लोग बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स और गालियां, तुम सोच रहे हो कि कल पाकिस्तान को कौन सी गाली देनी है। फिटे मुंह तोड़ा।
डुब के मर जाओ यार, थोड़ी किस्मत जलालत ही लिखी है वैसे सीरियसली। ये जनाब ये वीडियो मेरे दिल की आवाज थी। मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, मुझे इस वतन की मिट्टी से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरी पहचान, मेरा मुल्क पाकिस्तान है। तो मेरे भाई याद रखना, मेरे पाकिस्तान को, मेरे पाकिस्तानी इदारों को, चाहे वो कोई भी हो, उसे कोई गाली देगा ना तो फ्रंट पे मैं खड़ा होऊंगा, मैं डबल गाली दूंगा। मेरा जो जो बस चलेगा मैं करूंगा, वो किसी को लगे अच्छा किसी को लगे बुरा। ये मेरा वतन है और ये मेरे इदारे हैं। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।